नीट एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद कभी कभी कुछ सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे कि जब कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होती, जब नीट का रिजल्ट आता है और आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आए और आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिल पा रही, तो आप सोचते हैं कि क्यों ना एक और ड्रॉप ले लिया जाए, या ये तो अभी मेरा पहला ही ड्रॉप अटेम्प्ट था तो मैं एक ड्रॉप तो बनता ही है। लेकिन अगर आप बहुत से अटेम्प्ट ले चुके हैं तो आप सोचते हैं कि स्ट्रीम ही चेंज कर लेती हूँ या लेता हूँ। लेकिन स्ट्रीम चेंज करना या एक ड्रॉप लेना एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके अच्छे स्कोर नहीं आए तो और आपको लगता है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स कई बार ड्रॉप ले चुके हैं तो उनको और अभी भी उनके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो उनको अपनी पिछली परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना चाहिए। और उनको अभी भी लगता है कि वो अपना बेस्ट दे सकते हैं तो उनको रीअटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जब आप रीअटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हर रीअटेम्प्ट में आपका एक ईयर का लॉस हो रहा है। लेकिन कभी कभी फिर आप सोचते हो कि क्यों ना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया जाए। क्या स्ट्रीम चेंज करना सही है? ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम चेंज करना हमेशा गलत ही रहता है। कभी कभी स्ट्रीम चेंज करने के बाद ही बच्चे को लगता है कि हाँ यही मेरा इंटरेस्ट था और वो अपने उस फील्ड में काम करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रीम चेंज करके बच्चों को मोटिवेशन ही नहीं मिलता और उनसे कुछ काम नहीं हो पाता तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह से स्ट्रीम चेंज करने से पहले या अपना ड्रॉप लेने से पहले अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको कुछ इसके बारे में जानकारी मिले। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। वो बच्चे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट नहीं मिली है उनके लिए क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस बारे में क्लैरिटी हो जाए। तो अगर आप ड्रॉप लेने की या फिर स्ट्रीम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि ड्रॉप कौन कौन बच्चे ले सकते हैं। जैसे अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपके कम नंबर आए हैं और आपको लग रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा करेंगे तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर आपको जो मार्क्स आए हैं नीट में वो मार्जिनली कम आए हैं, जैसे आपका रैंक 32,000 तक रैंक था और इवन आपको किसी स्टेट जो कोटा है उसमें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। और आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दें तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और अगर आप मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुके हैं और आपका इस साल रैंक 45,000 से 50,000 के बीच में आया है और कट ऑफ जो है वो 28,000 तक गई है, और अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर तक मेरा रैंक 30,000 तक आ जाएगा तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। हो सकता है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। लेकिन अगर आप स्ट्रीम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो है वो अल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। जो है अगर आप बीडीएस कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, बीएएमएस कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट से, लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या फिर लो कॉस्ट डीम्ड कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ। बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने बीडीएस के साथ साथ एमडीएस भी किया है और एक अच्छी कॉलेज से किया है तो आप सक्सेसफुल होते हो। जैसे अगर आपने जब कॉलेज से पढ़ाई की है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हुआ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा था, आपको अच्छे इक्विपमेंट्स मिले हैं और आपने अपनी पढ़ाई को किया है तो आप सक्सेसफुल जरूर होते हो। सक्सेसफुल तो वो बच्चे नहीं होते जो बीडीएस के बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं और जिनके पास कोई स्पेशलिटी नहीं होती। और आजकल कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से जो है वो बीडीएस के लिए लोगों की जो इच्छा है वो बहुत बढ़ गई है। कुछ पेरेंट्स और बच्चे तो अच्छा रैंक आने पर, नीट में अच्छा रैंक आने पर भी बीडीएस को ही प्रेफर करते हैं। उनका मोटिव रहता है कि या तो वो अब्रॉड में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं। तो आपके लिए बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन है, आप बीडीएस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। बीएएमएस, उसके बाद अगर हम बीएएमएस की बात करें तो कोविड के बाद लोगों की आयुर्वेदा की तरफ जो है इंक्लाइन ज्यादा हो गए हैं। लोगों का आयुर्वेदा की तरफ बहुत विश्वास हो गया है। अगर आपने अच्छे आयुर्वेदा कॉलेज से जो
पढ़ाई की है तो आप अपने कैरियर में जरूर सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन सही रैंक वाले बच्चे सही कॉलेज को ऑप्ट करेंगे तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। तीसरा ऑप्शन है लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आप अगर आपकी रैंक 65 टू 70,000 तक आई है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है लो कॉस्ट डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। इसमें फीस की बात करें तो 75 टू 80 लाख तक की इसकी फीस रहती है और आपकी जो रैंक है वो 60 टू 65,000 तक अगर आपकी रैंक आई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन फिर आप कहेंगे कि हमारा इतना बजट नहीं है, हम यहाँ पे एडमिशन कैसे दें? तो आपको एक दूसरी तरह से भी सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, उसमें सर्विस बॉन्ड है 1 साल का, 2 साल का या इससे भी ज्यादा, और अगर पूरा ना करने पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्विस देते हैं 1 साल की, 2 साल की या इससे ज्यादा, तो उससे आपका अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है। इन सब बातों को जो है वो आपको ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। आई होप हमारी इस एनालिसिस से आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू अपडेट या वीडियो आपसे छूट ना जाए।